प्रार्थना में भाग लेने से पहले हम प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान मनन करेंगे। I've been requested to share God's word. प्रार्थना में भाग लेने से पहले ये विनती की गई है कि मैं वचन को आपके साथ बांटूं। I've been thinking and praying for the Lord's direction. और मैं प्रभु से अगुवाई पाने के लिए मैं प्रार्थना में लगा था। It was a great travail and burden. और ये एक बड़ा बोझ था मेरे हृदय में। We are going to read 4 passages from the Gospels. सुसमाचार में से 4 ऐसे शास्त्र भाग को हम पढ़ने वाले हैं। One is from John's Gospel. और पहला जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार में से, And 2 passages from the Luke Gospel. और 2 जो शास्त्र भाग है लूका रचित सुसमाचार में से है, And 1 from Matthew's Gospel. और एक जो है मत्ती रचित सुसमाचार में से है। We are not reading the passages there because it takes a lot of time. और इन शास्त्र भाग को तो हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि काफी समय लगेगा। I will only read the verses. मैं केवल उन संदर्भ को पढ़ता हूँ। But I will mention the references because all of us are preachers. We all know what are the contents therein. मगर संदर्भ जरूर बताऊंगा। आप सब प्रभु के दास है और उसमें क्या बातें हैं आप उसको गहराई से जानते हैं। And you can further, after the meeting is over, you can read. The Lord leads you and guides you. और सभा के बाद में भी जैसी प्रभु आपकी अगुवाई करता है उस शास्त्र भाग को आप पढ़ सकते हैं, मनन कर सकते हैं। Now the first passage in from John's Gospel, chapter 2. अब पहला जो शास्त्र भाग है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय, From verse 1 to 11. और पहले वचन से लेकर 11 वचन तक। But we are reading only verse 5. मगर इसमें का हम केवल 5वां वचन पढ़ने वाले हैं। His mother said unto the servants, whatsoever he saith unto you, do it. उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। I want to emphasize, whatsoever he saith unto you, do it. और इस पर मैं जोर देना चाहता हूं, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। Secondly, Luke Gospel, chapter 5. और दूसरा जो शास्त्र भाग है वो लूका रचित सुसमाचार और उसके 5 अध्याय से। From verse 1 to 11, you can read afterwards. और 1 वचन से लेकर 11 वचन तक अब बाद में इस शास्त्र भाग को पढ़ सकते हैं। But now, from verse 4 to 6 only we shall read. 4 to 6. अभी हम 4 से लेकर 6 वचन तक पढ़ेंगे सिर्फ। Luke Gospel, chapter 5, 4 to 6. लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 4 वचन से लेकर 6 वचन तक। Now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and lay down your nets for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will lay down the net. When they had done this, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake. जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। And third passage, तीसरा जो शास्त्र भाग है Luke Gospel, chapter 17. लूका रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय 11th verse to 19th verse. और 11 वचन से लेकर 19 वचन तक। But we'll read only verse 14. और हम केवल 14 वचन हम पढ़ते हैं। And when he saw them,
he said unto them, Go, show yourselves unto the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। In Matthew's Gospel, अब मत्ती रचित सुसमाचार chapter 8, उसका 8 अध्याय from 5th verse to the 13th verse. 5वें वचन से लेकर उसके 13 वचन तक। We shall read verse 8 and verse 13. उसका 8 और 13 वचन हम पढ़ते हैं। The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word only, my servant shall be healed. And Jesus said unto the centurion, Go thy way, as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the self same hour. सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाए। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसे तेरा विश्वास है वैसी ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। May our loving and living God bless the reading of these verses for our meditation before we go into prayer. हमारा जीवित और प्रेमी स्वर्गीय पिता इन पढ़े हुए शास्त्र भाग को हमारे लिए आशीषित करे, हमसे बातें करे, हम प्रार्थना में भाग लेने से पहले। Shall we look to the Lord in prayer for his guidance? आइए हम प्रभु की सहायता के लिए प्रार्थना में प्रभु की ओर दृष्टि लगाते हैं। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, we thank you for keeping us in the land of the living even in these days of pandemic. हम धन्यवाद देते हैं इन महामारी के दिनों में भी जीवितों के भूमि पर आपने हमें जीवित रखा है। Though some of our brothers and sisters in our families and assemblies have suffered from pandemic, some have gone to be in your presence, and some are still kept in the land of the living. प्रभु जी, हम में से कुछ हमारे भाई लोग हैं, कुछ बहनें हैं। प्रभु, कुछ इस महामारी के कारण प्रभु आपके महिमा में लिए गए, और कुछ अभी भी प्रभु हमारे मध्य में हैं। We thank you, Lord, for every situation you allow us to go through in this world during our pilgrim life on the earth. प्रभु जी, इस संसार में जब हम जीते हैं, इस यात्रिक जो जीवन है, उसमें प्रभु सारी बातें जो है प्रभु आप उसको अनुमति देते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। You will do everything because of your love towards us. प्रभु, सारी बातें जो आप करते हैं, जो काम करते हैं, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। Every act of yours is an act of love. हर एक आपका जो काम है वो प्रभु आपके प्रेम को प्रकट करता है। Anytime we don't understand, we complain, we murmur, grumble, and lose the best in our life instead of receiving the best in our life. प्रभु जी, मगर आप हमारी क्षमा करें, कई बार प्रभु हम कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, प्रभु जी आपके विरोध में बोलते हैं, मगर वास्तव में प्रभु जी ये सारी बातों के द्वारा प्रभु जी हम आशीष पाए, प्रभु जी आप चाहते हैं। You are too good to do any evil to us. प्रभु जी, आप हमसे कोई बुरा नहीं कर सकते, इतने आप भले हैं प्रभु। So therefore we worship you, Lord. We magnify, glorify your name. और इसलिए प्रभु हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा सराहते हैं। Thank you for those words of the great apostle Paul in Romans 8:28. For I know that everything worketh for good to them that love God and to them who are called according to the purposes of God. धन्यवाद देते हैं प्रेरित पौलुस के उन वचनों के लिए, रोमी की पत्री 8 अध्याय 28 के लिए, परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए जो उसके संकल्प के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है। Help us to understand the depth of that verse
in each one of our lives. प्रभु जी, इस वचन की गहराई को हम हर एक अपने जीवन में प्रभु जी गहराई से जान सके, ऐसी दया करें। Now, Lord, bless the reading of these 4 passages for a meditation before we go into prayer. प्रभु जी, प्रार्थना में भाग लेने से पहले इन 4 शास्त्र भागों को हमने पढ़ा है, प्रभु जी आप हमारे लिए आशीषित करें। In a new way, fresh way, anoint this unworthy servant and Brother Sanjay Tivde as he helps in the ministry of translation. प्रभु जी, इस अयोग्य दास के ऊपर अब दया दिखाकर अभिषेक करें और तजुर्बा करने के लिए भी भाई संजय तिवड़े की सहायता करें। Also, thank you for all those who are attending this meeting through Zoom medium. Keep the Zoom medium functional till the end of the meeting. धन्यवाद देते हैं जूम माध्यम के द्वारा जो हमारे प्रियजन इस सभा में ज्वाइन हुए। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी कि ये जो जूम माध्यम है आखिर तक अच्छी रीति से कार्य कर सके, नम्र प्रार्थना है। We unitedly pray for Brother Paul Jacob, who is not well, the metachame nihilin. दयालु प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं आपके दास भाई पॉल जेकब के लिए, जिनकी तबीयत ठीक नहीं, उनको छूकर आप पूरी चंगाई दें। And all other servants and handmaiden of the Lord and saints in the state of Maharashtra and every part of India and the world may be touched and healed by you. हर एक प्रभु आपके दास दासी को हम स्मरण करते हैं, जो प्रभु जी भारत देश में है और परदेश में भी है। हर एक को छूकर प्रभु आप चंगाई दें। Do a new work of grace in each one of our lives. प्रभु जी आपके अनुग्रह का कार्य हमारे हर एक के जीवन में करें। As we humbly offer this prayer, in thanksgiving in the name of our Lord and our Savior Jesus Christ. बड़ी नम्रता के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। Amen. आमीन। The theme of my message this morning is the blessings in obedience to the words of Jesus Christ in our lives. आज का जो संदेश है उसका ये शीर्षक है कि जब हम आज्ञा पालन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा जीवन कैसे आशीषित हो जाता है। Blessings in obedience to the words of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के वचन का जब हम आज्ञा पालन करते हैं तब हम आशीष पाते हैं। On the 2nd February, I had the privilege of solemnizing one marriage in one of the local assemblies in Hyderabad and Secunderabad. 2 फरवरी के दिन हैदराबाद सिकंदराबाद में एक मैरिज सोलमनाइज करने के लिए प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया। And at that time, I also had the ministry, the privilege of ministering the Word of God. और उस समय वचन की सेवा करने का भी मुझे सौभाग्य वहां पर मिला। So from that day onwards, these words are ringing in my ears. और उस समय से लेकर ये जो प्रभु का वचन है मेरे कानों में गूंज रहा था। Especially John विशेषकर 2:5, the advice or instruction of Mother of Jesus giving to the servants who are waiting there at the marriage of Cana of Galilee. और विशेषकर गलील के काना में जो शादी ब्याह हुई, उस समय प्रभु यीशु मसीह के माता ने जो शब्द कहे वो। Then afterwards, I was also referring to other passages, trying to meditate and understand about the words of Jesus Christ, how he spoke, what was the blessing followed by, and the result of obeying those words. और दूसरे संदर्भों के ऊपर भी हम ध्यान मनन करेंगे, जिन बातों को प्रभु ने कहा और उसका आज्ञा पालन कैसे हुआ और आशीष भी कैसे मिली। Now coming to this passage, अब जब इस शास्त्र भाग की ओर हम आते हैं, the mother of Jesus gave a very good advice, very noble advice. और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के माता जी ने एक अच्छा सलाह दिया हुआ है। He says to the servants, whatsoever he saith unto you, do it. और वो कहती है जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। Many times, brothers, we don't do what the Lord says to us. प्रिय भाइयों, कई बार ऐसा होता है कि
प्रभु जो कुछ हमसे कहता है हम उन बातों को नहीं करते, We do according to our own understanding. हम स्वयं हमारे समझ के अनुसार काम करते हैं। We do everything to please ourselves or to please others and to satisfy ourselves and be content with those things. और कई बार अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, दूसरों को संतुष्ट करने के लिए यही हमारे प्रयास रहते हैं और बस उसी में ही हम संतुष्ट हो जाते हैं। Therefore, thereby our problems remain as problems, our wants remain as wants, and our situations remain as our situations. There is no improvement, there is no blessing in our lives. और उसी के परिणाम स्वरूप में हम देखते हैं कि हमारी जो स्थिति है वैसी ही रहती है और उसमें कोई बदलाहट नहीं आती है और हमें उससे कोई आशीष नहीं मिलती है। A Christian, much more a servant of God, who is in the ministry, has a great privilege of hearing the voice of God and doing the voice of God, obeying the voice of God. एक मसीह होने के नाते या उससे अधिक एक सेवक होने के नाते मैं समझता हूं कि प्रभु की वाणी को सुनना और उसका आज्ञा पालन करना ये हमारे लिए बड़ी धन्यता की बात है। In the Old Testament, prophets and also early days of the apostles and early church did not have the written word of God in our own languages as we have today. हमारे जो पूर्वज हम देखते हैं नबी है, जैसे लिखित रूप से प्रभु का वचन आज हमारे पास है वैसे उनके पास लिखित स्वरूप में प्रभु का वचन नहीं था। Even the early apostles and early church also did not have this privilege of having the Bibles in so many languages, so many translations, and so many ways. आरंभ की जो कलीसिया है, आरंभ के जो प्रेरित है, हम देखते हैं उनको भी इस प्रकार ये धन्यता नहीं मिली कि लिखित स्वरूप से ये वचन उनके पास नहीं था। And for the past 1 decade or less than 1 decade, all of us have smartphones, and in our smartphones, so many Bible versions, so many innumerable Bible versions in so many languages are made available to us, even in digital form. और हम देखते हैं एक दशक हो गया है हमारे पास, हम देखते हैं मोबाइल में कितने सारे बाइबल के हम देखते हैं वर्जन्स हम पा सकते हैं, and also different डिजिटल फॉर्म में है, even in different languages, और अलग अलग भाषाओं में भी हम देखते हैं, even commentaries, even concordances, even encyclopedia, so much is incorporated in these phones. और इस फोन में हम देखते हैं इतने सारी बातें हैं, कॉन्कॉर्डेंस है, कमेंट्रीज है, कितनी सारी बातें हैं। In this age we are more privileged people. और इस युग के जो हम लोग हैं बहुत ही धन्य लोग हैं। But how much benefit are we receiving? How much blessing are we receiving is a big question. मगर बड़ा प्रश्न ये है कि कितनी मात्रा में हम आशीष पा रहे हैं। Hebrews chapter 1. Before I come to this passage, turn with Hebrews chapter 1. इस शास्त्र भाग की ओर आने से पहले इब्रानी की पत्री की ओर हम मुड़ते हैं। Hebrews chapter 1, first 2 verses. इब्रानी की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका पहला वचन। दो वचन, पहला 2 वचन। पहले 2 वचन पढ़ते हैं। God, who at sundry times and diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the world. पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़े थोड़े करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ता के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हम से पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तु का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। In Hindi, very nicely written. पूर्व में थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। Yes.
है ना? Yes. Repeat after that. Yeah. Repeat that. पूर्व युग से परमेश्वर ने बाप दादा से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ता के द्वारा बातें कर. हाँ, थोड़ा थोड़ा होके बात करते थे. But in this age, what is happening? He is speaking unto us through his Son, who is appointed heir of all. मगर हम देखते हैं इन अंतिम दिनों में हाँ, हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया गया और इसी के द्वारा सारी दृष्टि की रचना की है. and also the third person of the Holy Spirit after the day of Pentecost is resident in our hearts to be our teacher, our guide, our reminder, to admonish us, to correct us, and to lead us in the right paths. और हम देखते हैं त्रैक्य में से जो तीसरी व्यक्ति है पवित्र आत्मा, पेंटिकॉस्ट के बाद हम देखते हैं हमारे हृदय में निवास करने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए, हमको सिखाने के लिए वो दिया गया है. How much more privileged we are in this present age. इस युग में जो हम हैं, हम कितने ही धन्य लोग हैं. How much grateful we ought to be to the Lord. और प्रभु के प्रति हमें कितना आभारी होना है. And use all the benefits in order to hear his word and do it. और इतने सारा हमारे लिए लाभदायी बातें हैं ताकि उसके वचन को सुनकर उसके अनुसार हम करें. Now coming to John's Gospel chapter 2. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय की ओर जब हम आते हैं, It's quite evident this marriage is the marriage of the relatives of mother of Jesus Christ. और यहाँ पर ये बात जाहिर है कि ये जो यहाँ पर ब्याह है वो प्रभु यीशु मसीह की जो माता जी है उसके रिश्तेदारों का है. She entered into the scene to help those people. That is the indicator. और संकेत ये है कि वो उनकी सहायता के लिए यहाँ पर इस विवाह में वो प्रवेश करती है. Wine is run out. और दाखरस जो है वो खत्म हुआ है. In the days of those days, marriage is a big celebration in a Hebrew home. और उन दिनों में जो इब्री परिवार थे उनके लिए शादी ब्याह का ये जो समय है उनके लिए वो बड़ा अवसर था. It goes about a week or so. Celebration go about a week or so. और एक सप्ताह भर उसको मनाते रहते थे. There will be a lot of preparation, lot of calculations, and lot of spending during these festivities of marriage. और बहुत सारी तैयारी उसके लिए करते थे और बहुत सारा खर्चा भी कर देते थे. Usually, entire village in the olden days, entire village used to be invited for the marriage event in a village. If any family, there is family marriage in a family, entire village used to be invited. पुराने दिनों में मानो किसी गांव में ऐसा शादी है तो पूरे गांव के लोगों को निमंत्रण दिया जाता था शादी के लिए. So something somewhere went wrong. The wine ran out. और हम देखते हैं वहां कुछ गलती हुई है, दाखरस खत्म हुआ है. And we find Jesus Christ and his disciples were also invited for this marriage. और ये भी बात हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों को भी यहाँ पर शादी में निमंत्रण दिया गया है. But Jesus Christ is only among the invitees. He is not given the preeminent place, the first place in this marriage. मगर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह केवल आमंत्रित है और इस ब्याह में उसको प्रधान स्थान नहीं दिया गया है. They have not realized that he is the Son of God and he has come in the flesh to be the savior of the world. और उन्होंने इस बात को नहीं पहचाना कि वो परमेश्वर का पुत्र है और मानव रूप धारण करके जगत के उद्धार के लिए वो आया है. इस बात को उन्होंने नहीं जाना. But the mother of Jesus, she knew her son is not an ordinary son. He is the Son of God, born in her womb by the Holy Spirit, and is going to be the Messiah, the Savior of the world.
मगर केवल मरियम इस बात को जानती है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा उसके कोख में उसने जन्म लिया है, और वो साधारण व्यक्ति नहीं मगर जगत का उद्धार करता है। And she knew that when the wine ran out, that he is the only one who's able to retrieve them from that state of insult or confusion in the marriage. और जब ऐसी अवस्था उस ब्याह में हुई है तो मरियम यही जानती थी कि ऐसी परिस्थिति में से और या जो भी गड़बड़ी मच गई है उसमें से केवल प्रभु यीशु मसीह ही सहायता कर सकते हैं। When food is over in the marriage, there will be a lot of confusion. और हम देखते हैं किसी शादी ब्याह में जब खाना खत्म हो जाता है काफी गड़बड़ी मच जाती है। And even if you have caterers, caterer also will run away because they can't face the crowd because खाना हो गया. और हम देखते हैं जो केटरर्स रहते हैं वो भी हम देखते हैं कि भाग जाते हैं क्योंकि खाना खत्म हुआ है। Here the servants are still waiting very faithfully. मगर यहाँ पर हम देखते हैं जो दास है बड़ी विश्वास योग्यता के साथ वो रुके हैं। I want you also to notice the servants who are faithful here. और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस बात के ऊपर ध्यान दें, यहाँ पर जो सेवक जो है बड़े विश्वास योग्यता ये है। And they obeyed the words of the mother of Jesus Christ. Whatsoever he saith unto you, do it. और प्रभु यीशु मसीह की जो माता है उसके शब्दों का पालन उसने किया है, जो कुछ भी उसने कहा है उन्होंने किया है। Though the Lord told his mother, my hour is not yet come, but seeing the situation, the Lord Jesus Christ stepped into the situation to help this family. हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मेरा समय अब तक आया नहीं है, मगर हालात देखते हुए प्रभु ने हम देखते हैं कि ऐसी परिस्थिति में प्रवेश किया है। Ayo, everything is confusing. Wine is over. There's a lot of confusion. Okay, now let me step in and do something for this family. और उसने देखा अरे यहाँ तो दाकरस खत्म हो गया, काफी गड़बड़ी मच गई है, कुछ मुझे करना चाहिए, और इसलिए इस परिस्थिति में उसने प्रवेश किया है। When food is over, people instead of blessing the couple, blessing the occasion, they go cursing. खाना खत्म हो जाने के बाद हम देखते हैं वास्तव में शादी में जब आते हैं तो जो दूल्हा दुल्हन है उनको वो आशीष देना चाहिए, मगर हम देखते हैं वो उनको कोसने लग जाते हैं। One day it happened to me in Bangalore. It's a very big marriage, very nicely arranged, but I did not get food, so I had to go away. एक ऐसी एक घटना बैंगलोर में हुई जिस वहाँ पर एक शादी थी जहाँ पर मैं गया था, और ऐसी शादी में मुझे स्वयं खाना नहीं मिला था। I was the solemnizer, minister of the marriage, but I did not get food. और मैं वहाँ वो जो शादी ब्याह है मैंने लगाई थी और उसके बावजूद भी मुझे ही खाना नहीं मिला था। We went in search for hotels. We did not get proper food. Very late. Some food we got at 11, 12 o'clock. और बहुत सारा हमने प्रयास किया, होटल्स में ढूंढा मगर नहीं मिला, मगर आखिर में 11-12 बजे कुछ खाना मिला। I believe that day, I do not know why that marriage went like that. Many hundreds of people returned home without food. मैं इस बात को समझ नहीं पाया कि उस दिन ऐसा क्यों हुआ। सैकड़ों लोग जो शादी में आए थे बिना खाना खाए हुए वो लौट गए। So the Lord Jesus Christ entered into the scene. तो हम देखते हैं ऐसी परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया है And told the servants, fill the water pots with water. और प्रभु यीशु ने कहा है कि मटकों को वो मुंह भर दे, And they filled it. और उन्होंने भर दिया। And he told them, draw the water, give it to the ruler of the feast or the governor of the feast. और उसने कहा कि तुम उस पानी को निकाल कर जो भोज का प्रधान है उसके पास लेकर जाओ। I'm not going to all the details there. अब यहाँ पर सारी बातें मैं तो विस्तार से नहीं देखता हूँ, But only briefly, certain things. मगर संक्षिप्त में कुछ बातें। How was this water? How was this wine? अब ये जो दाकरस है वो कैसा था?
this water turned into wine was of a better quality, as the governor of the feast himself has testified. और हम देखते हैं कि ये जो दाखरस है वो उससे पहले से भी बेहतर था, और भोज के प्रधान ने इसकी गवाही भी दी है। And all the credit goes to whom? और सारा इसका जो श्रेय है किसको जाता है? The servants, दासों को जाता है। ordinary waiters. Who are the servants? Ordinary waiting to receive instruction, receive orders. साधारण ये दास है, वेटर्स है, जो केवल आज्ञा मानने के लिए खड़े रहते हैं। They have shown implicit obedience to the words of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के शब्दों के प्रति सरल उन्होंने अपना आज्ञाकारिता दिखाया है। Fill the water pots with water means they filled it. और प्रभु ने कहा मटकों को मुंह भर दो, उन्होंने भर दिया। Drought means they have drawn. और निकाल दो करके कहा है, उन्होंने निकाल दिया। No doubt, filling they would have filled it. हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं, जब भरने के लिए कहा उन्होंने भर दिया होगा। But draw it and take it to the governor of feast, they should have questioned the Lord Jesus Christ. मगर अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, ऐसा जब कहा है, उन्होंने प्रश्न किया हुआ प्रभु यीशु मसीह को। Lord, they do not want water, they want wine. You are mistaken. प्रभु जी, वो तो पानी नहीं चाहते, वो दाखरस चाहते, आपका कोई गलती हुआ है? They did not say those words. उन शब्दों को उन्होंने नहीं कहा। They only determined to obey the words of Jesus Christ. Fill means we will fill, draw means we will draw. That's all. एक ही बात की निश्चितता उन्होंने की थी। प्रभु ने कहा मटकों को भरो तो भर दिए, और उसमें से निकालो करके कहा तो बस उन्होंने निकाल दिया। As they were going to reach the wine to the governor of the feast, the water was turned into wine. Praise the Lord. Hallelujah. और जैसे ही उस पानी को निकाल कर भोज के प्रधान के पास लेकर जा रहे थे, उसका रूपांतर दाखरस में हुआ। प्रभु की स्तुति हो। What a great miracle took place. कितना बड़ा चमत्कार यहाँ पर हुआ है। Water turned into wine. और पानी जो है दाखरस में बदल गया है। And through this, Jesus Christ manifested forth His glory for the first time by doing this miracle in this marriage at Cana of Galilee. और यीशु ने गलील के कना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। Suppose if the servants would not have obeyed. मानो ये जो दास है उसके बातों का आज्ञा पालन नहीं करते, The water would have remained as water. The want and the confusion in the marriage would have remained as confusion. पानी पानी ही रहता था, और जो ब्याह में गड़बड़ी मच गई थी वो वैसी ही स्थिति रहती थी। Everybody would have gone with much disappointment. बड़ी निराशा के साथ लोग लौट जाते थे। But the glory of Jesus has manifested because of the obedience of those servants. मगर हम देखते हैं प्रभु की महिमा वहाँ पे प्रकट होने का कारण ये है कि जो आज्ञाधारक, जो प्रभु के सेवक हैं। My dear brothers, elders, deacons, helping brethren, ministering brethren, full-time servants in the state of Maharashtra, what sort of servants are we today? महाराष्ट्र के राज्य में जो संपूर्ण समय जो सेवक हो, डीकन हो, जिम्मेदार भाई हो, या जो कुछ अब सेवा करने वाले हो, हमारा जो आज्ञा पालन जो है किस प्रकार का है? Are we like these servants? क्या हम इन दासों के समान हैं? Showing implicit obedience to the words of Jesus Christ? प्रभु यीशु मसीह के शब्दों के प्रति सरल आज्ञाकारीपन हम प्रकट करते हैं। Oh, these days so much of reasoning, so much of argument, so much of fighting.
So, deliberations, results are nothing today. ओ प्रियो, वर्तमान दिनों में हम देखते हैं कितने सारे प्रश्न, कितना सारा संघर्ष, कितने सारे सवाल उठाए जाते हैं। ये परिस्थिति वर्तमान दिनों में हम देखते हैं। There is lack of obedience to the words of Jesus Christ in each one of our lives, in some way or the other, some corner or the other, in your life and my life. आज के दिन प्रियो, मेरे जीवन में, आपके जीवन में कहीं ना कहीं प्रियो ऐसे स्थान है कि प्रभु के वचन के प्रति जो आज्ञा पालन होना चाहिए उसकी कमी हम पाते हैं। So before we go into prayer, let us examine our lives and ask the Lord to forgive our failures and give us grace like these servants to show implicit obedience to the words of Jesus Christ. आइए प्रियो, प्रार्थना में भाग लेने से पहले हम प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को नम्र करते हुए प्रभु से हम क्षमा मांगे और इन दासों के समान एक सरल आज्ञा पालन हम प्रकट करें। And secondly, दूसरा बात, Luke Gospel chapter 5. लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय। Here we know Simon and his partners, they went for fishing. और हम देखते हैं शिमोन और उसके जो साथी है मछली पकड़ने के लिए गए हैं। They toiled all the night at the lake of Gennesaret and they did not catch even a single fish. और हम देखते हैं कि उस गलील की झील में उन्होंने सारी रात मेहनत की है मगर उन्होंने एक मछली भी नहीं पकड़ा है। And Jesus Christ goes there early in the morning. और प्रभु यीशु मसीह सुबह भोर के समय उनके पास जाते हैं। And these people have come out of the ship and they were washing their nets. और हम देखते हैं लोग वो नाव को झील के किनारे लगाकर अपने जाल को धो रहे थे। And Jesus Christ entered into one of the ships, which was Simon's, verse 3, and entered him to thrust out a little from the land, and he sat down and taught the people out of the ship. उन नाव में से एक पर जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। He used the ship of Simon Peter as a pulpit to preach to the multitudes who came to hear the words of Jesus Christ. शिमोन पतरस का जो नाव है एक पुलपिट के समान लोगों को उपदेश देने के लिए वो इस्तेमाल करता है। And when he has finished his ministry, और अपनी सेवा को पूरा करने के बाद the Lord perhaps wanted to reward these fishermen और ये with fish that night, that day. और ये जो मछुआरे हैं उस दिन प्रभु उनको कुछ उसके लिए उनको इनाम देना चाहता था। Because they were going empty handed to their homes. क्योंकि वो अपने घर खाली हाथ जा रहे थे। So he did not want them to go. He wanted to reward them. प्रभु तो ऐसा नहीं चाहता था, उनको कुछ न कुछ जरूर उसके लिए इनाम दे, वो चाहता था। So what the Lord says in verse 4, launch out into the deep and let down your nets for a draught. गहराई में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। And see what is the answer of Simon. और उसके बाद शिमोन का क्या उत्तर आया? And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. That's for you read. We have toiled all the night and have taken nothing. हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। They are, by profession they are fishermen. और हम देखते हैं कि उनका जो व्यवसाय है वो तो मछुआरे हैं। Their occupation, their profession was fishermen. Lot of experience they have in fish industry. और हम देखते हैं उनका ये व्यवसाय है और अच्छे मछली पकड़ने में वो माहिर है। मशहूर है वो मछली पकड़ने में। They toil all night. They say we have toiled all the night. और उन्होंने कहा कि सारी रात हमने मेहनत की है।
But he used that word. Let us see that word. Last fragment in verse 5. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. 5 वचन का आखिरी भाग, तो भी मैं तेरे कहने से जाल डालूंगा. That was the right spirit which Simon has exhibited that day. और हम देखते हैं ये वो सही आत्मा में शिमोन पतरस था जिसने ये कहा है. He could have said, Lord, you are after all a carpenter with background. You talk about carpentry industry, not fish industry. What do you understand about water and fish and so on and so forth? ऐसा वो कह सकता था, हे प्रभु तू तो व्यवसाय से तू बड़ा ही है और उसके बारे में तू बात कर, और ये मछली के बारे में, जल के बारे में तू क्या जानता है. But he did not see all that. मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा. He understood the words of Jesus Christ as power. और प्रभु यीशु मसीह के उन शब्दों को वो पहचान लिया है. Beloved, let us understand the words of Jesus Christ had creative power. प्रियो, इस बात को हम समझ जाए कि प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में निर्मिति का सामर्थ्य है. By one word, he spake when he created the whole creation. He said, and it was so. He said it was so, and he said it was so. सृष्टि के निर्मिति के बारे में हम देखते हैं, प्रभु ने कहा वैसा हुआ, प्रभु ने कहा और वैसे हुआ. John's Gospel 1:3 said, all things were created by him, and nothing was created without him. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 3 वचन में देखते हैं, सब बातें उसके द्वारा बनाई गई और उसके सिवा कुछ भी न बना. By one word, sun, moon, star, trees, plants, fishes, oils of the air came into existence. एक शब्द के द्वारा सूरज, चांद, सितारे और जल के मछली और सब कुछ. Even this water which turned as wine, take it means that's all. Take the water, that water was turned into wine. और हम देखते हैं जो पानी दाक रस में बदल गया, बस प्रभु ने कहा निकाल दो, बस उस शब्द के द्वारा हम देखते हैं वो परिवर्तन का कार्य हुआ. In that recall, he had this imbibed. This water must be turned into wine and satisfy the need of that marriage. जब उसने ऐसा कहा है तो उसके पीछे यही उसका उद्देश्य है कि इसमें ये पानी का दाखरस बनकर लोग इसके द्वारा तृप्त हो जाएं. And here, launch out into the deep and let down your nets for a draught. और हम यहाँ पर हम देखते हैं कि कहा गया कि तुम गहराई में जाल डाल दो. And then what happened? What was the result? और उसका हम देखते हैं उसका परिणाम क्या हुआ है. Verse 6. 6 वचन. And when they had done this, they enclosed great multitude of fishes and their net break. जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे. बहुत मछलियां. There is no number. और हम देखते हैं यहाँ पर कोई गिनती उसको हम गिन नहीं सकते, बहुत मछलियां कहा गया है. So much so they had to call other partners. और इतनी मछलियां मिली कि उनके दूसरे साथियों को उनको बुलाना पड़ा. See verse 9, for he was astonished and all that were with him at the draught of the fishes which they had taken. 9 वचन. क्योंकि इतनी मछलियों को पकड़ने जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ. Yesterday I read in the news, Google, one fisherman caught a fish which cost about 40 lakhs. मैंने कल गूगल में देखा, एक मछली पकड़ने वाले ने एक मछली को पकड़ा और उसकी कीमत 40 लाख रुपए. I don't know how many lakhs of worth of fishes that day Simon, Andrew, John and James have caught through this miracle of Jesus Christ. मैं नहीं जानता कि कितने सारे लाखों का ये मछली उस दिन शिमोन पतरस ने और यूहन्ना, अंद्रिया इन्होंने पकड़ा है, नहीं मालूम. The miracle was so wonderful and amazing.
ये जो चमत्कार इतना ये आश्चर्यकारक हम देखते हैं। Peter saw himself how unworthy he was, how sinful he was in the और sight of Jesus Christ. और हम देखते हैं शिमोन पतरस ने ये जाना है कि परमेश्वर की दृष्टि में वो कितना अयोग्य व्यक्ति है। Verse 8, when Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." 8 वचन, ये देखकर शिमोन पतरस ने यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। Suppose Simon did not obey the words of Jesus Christ that day. मानो शिमोन ने प्रभु यीशु मसीह की बातों का आज्ञा पालन वो नहीं करता, What would have happened? क्या हो जाता? They would not have caught the fish. मछलियां वो नहीं पकड़ते थे। He would not have saw his sinful life. उसने अपने पाप में जीवन को वो नहीं देख पाता था। Later on, he would not have called. See, Lord called him. Henceforth, I will make you fishers of men. They forsook all, left and followed the Lord Jesus Christ. और हम देखते हैं आगे प्रभु से कहता, आपसे तू मनुष्य को जीवता पकड़ने वाला करेगा, और वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। Simon became the prime apostle of Jesus Christ, the spokesperson on the day of Pentecost, where 3,000 souls were born again. और हम देखते हैं पतरस बाद में प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से वो सबसे प्रमुख हुआ, और पेंतुकस के दिन 3,000 लोगों का उद्धार उसकी सेवा के द्वारा हुआ। Note that word, nevertheless, at thy word I will let down the net. Nevertheless, at thy word I will let down the net. और वो जो वचन का भाग है उसकी ओर हम ध्यान करें। 5 वचन का आखिरी भाग, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। Oh, brothers, the words of Jesus Christ has the creative power. ओ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के बातों में बड़ा सामर्थ है। We as preachers, teachers, elders, deacons, helpers, we are handling the word, such word of God. In our ministry, that's our main part, how judiciously, prayerfully, holily, righteously, we must handle the word of God in our ministry, in our assemblies. ओ प्रियो, हम प्रभु के दास है, उपदेशक है, या जिम्मेदार भाई है, डीकन है और प्राचीन भाई है, जो कुछ है प्रियो, कितनी जिम्मेदारी के साथ प्रभु का वचन प्रियो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। Tell your Sunday school teachers, tell your youth workers, tell your sister ministers, handle the word of God carefully, because it has the creative power. जो आपके कलीसिया में संडे स्कूल टीचर्स है और प्रचारक भाई है और जो कुछ भी है प्रियो जिम्मेदार भाई है, उनको आप कहिए कि प्रभु का वचन बड़ा ध्यान पूर्वक उसको इस्तेमाल करें। Not use it haphazardly, irregularly, without devotion, without preparation, and in a slipshod manner. और बिना तैयारी के साथ अचानक रीति से जैसे आप चाहते हैं प्रियो, उस प्रकार इस प्रभु के वचन को सेवा में हम इस्तेमाल ना करें। Thirdly, तीसरी बात, Luke 17, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 11th verse to 19th verse. 11 वचन से लेकर 19 वचन तक। Jesus Christ was going to Jerusalem, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम वो जा रहे थे, and he had to pass through Samaria and Galilee. और गलील और समेरिया में से उसको जाना अवश्य था। At that time, 10 lepers met him on the way. और उस समय 10 कोढ़ी उसको मार्ग में मिले, They stood afar off. और वो दूर खड़े रहे थे। Lepers are not supposed to be in the town. और जो कोढ़ी लोग हैं वो नगर में नहीं रह सकते थे, They have to live outside the camp. और वो छावनी के बाहर उनका स्थान होता है। It's a very dreadful disease, a cursed disease. और एक शापित और भयंकर ये बीमारी है। They are excommunicated out of the society. और समाज से उनको बहिष्कृत किया जाता है। But these 10 lepers realized that here goes the master.
the creator of the world, the Lord Jesus Christ, he can heal us, he can save us. मगर इन 10 कोड़ियों ने देखा यहाँ पर वो स्वामी है, सारे विश्व का सृजनहार है, वो सामर्थ्य है, वो कुछ कर सकता है. Then they stood afar off और वो दूर खड़े होकर and only said one word, very simple prayer, Master, have mercy upon us. Verse 13. 13 वचन में हम देखते हैं, सरल ये उनके शब्द है, हे स्वामी हम पर दया कर. That's all, very simple prayer. बहुत ही सरल प्रार्थना है. Beloved, we must also day after day cry up to the Lord for His mercy to be bestowed upon us. प्रियो, हम भी हमारे हर रोज के लिए प्रभु से दया पाने के लिए प्रभु को हम पुकारें. When we see though we are born again, ministers, baptized, servants of the Lord, when we consider our sinful life, our old Adamic nature, how horrible, how dreadful, how sinful it is. प्रियो, हम प्रभु के दास है, सेवा करने वाले हैं, जिम्मेदार भाई है, जो कुछ है, पुराने जीवन को हम जब हमारे पाप में देखते हैं, कितना घृणित हमारा जीवन था. Our carnality, our worldliness, our fleshly habits, our worldly thinking, our mindset, so vulgar, so ugly, so defiled. प्रियो, हमारी मानसिकता, हमारे प्रियो विचार और कितनी उसमें हम देखते हैं बुराई से भरा हुआ होता. How deceitful our nature is, how हमारा sinful is our nature, how cunning and crafty we can be. हमारा स्वभाव कितना धोखादायक है और कितने चतुराई से हम काम करते हैं. Worse than even this leprosy. इन कोड़ियों से भी बदतर हमारी हालत. This is only physical, but our spiritual life is so ugly, so defiled. और इनका तो ये शारीरिक अवस्था, मगर हमारी तो आत्मिक अवस्था इतनी अशुद्ध थी. We were actually to be stoned to death because of our sinful life. वास्तविक रूप से हमारे पाप के जीवन के कारण हमको पत्थरवा करके मार डालना चाहिए. But the Lord Jesus Christ, He died a substitutionary death for you and me on the cross of Calvary in order to save us from such horrible punishment, condemnation, eternal hellfire, eternal judgment. मगर प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थ बनकर उस कैलवरी के सूली पर उसने अपने प्राणों को हमारे लिए वो अर्पण कर दिया. Now He says, so we must daily say, Lord, have mercy upon me, so that I may not fall into sin, fall into any temptation, do any evil with my life, in my ministry, or in my moments, in my thinking, or in my day-to-day walk of life. प्रभु जी, हम प्रभु के इस प्रकार पुकारना चाहिए, हे स्वामी मुझ पर दया कर, मेरे प्रतिदिन के कामों में, मेरे चाल चलन में, विचारों में, मेरी सेवकाई में प्रभु मुझ पर दया करो. You know, William Carey, who is called as the father of the missions, you know what he said when he was about to go into the presence of the Lord? विलियम केरी जो है, प्रभु के उपस्थिति में जाने से पहले, जिसको मिशनरी में पिता करके कहा जा, मिशनरियों का पिता कह के कहा जाता है, उसने मरने से पहले क्या कहा था? An Englishman came to Calcutta, learned Indian languages, taught the seminary, and Sanskrit and Hindi and Bengali and so many, and started translating in 36 languages. और एक अंग्रेज इंग्लिश ये मनुष्य जो है, भारत देश में आकर हम देखते हैं कि भारत के विविध भाषाओं को उसने सीखा और तजुर्बा भी किया. 36 भाषा उसने सीखी है. And also he started the press. और उन्होंने एक प्रेस भी चालू किया. Theological seminary. और थियोलॉजिकल सेमिनरी भी चालू किया. But the end time when he was about to go, his friends gathered around him and asked him, what should we return as an epitaph on his... What happened? और can you please be brother? His fellow brothers
got around him and asked him after his death, what epitaph, what should be inscribed on the tomb, his tomb when he dies. और उसके जो संगी साथी थे उन्होंने उनसे पूछा कि आप मरने के बाद आपकी कब्र जो है उस कब्र पर क्या खोद कर लिखना चाहिए. You know what was his statement? आप जानते हो उन्होंने क्या कहा? Be merciful to me, a sinner like me. हे प्रभु मुझ जैसे पापी के ऊपर दया कर. Not that his sins are all not forgiven. He was a forgiven man. He was a saint, a missionary. But he knew the horrible of sinful human nature within himself. ये बात नहीं कि उसका उद्धार नहीं हुआ था, उसका उद्धार हुआ था, पापों की क्षमा उसकी हुई थी, इतनी सारी सेवकाएं वो कर रहा था, मगर इस बात की गंभीरता को, पाप की गंभीरता कितनी भयंकर है, इसको उसने महसूस किया था. So in our prayer today, let us say, Lord, have mercy upon me, have mercy on my family, my children, my church, and help us to be holy, righteous, and just in your sight. आज के इस प्रार्थना में हम इस प्रकार प्रभु को हम पुकारे, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे परिवार के ऊपर दया कर, मेरी कलीसिया के ऊपर दया कर. इस प्रकार प्रियो हम प्रभु को आज पुकारे. Then what did Jesus Christ say? फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? Go show yourself to the priest. जाओ और तुम जाकर याजकों को दिखाओ. They implicitly obeyed. और बड़ी सरलता से उन्होंने आज्ञा पालन किया है. In the Old Testament days and in the days of Jesus Christ, priest must discern, priest must examine every sick person, and if he sees a leprosy, he must declare that is a leper and send him outside the camp. और हम देखते हैं पुराने दिनों में और प्रभु यीशु मसीह के दिनों में भी हम देखते हैं इस प्रकार वो प्रथा थी कि जो याजक लोग हैं वो जो रोगी लोग हैं उसको वो ध्यान से देखते थे और उसको घोषित करते थे वो चंगा हुआ है, शुद्ध हुआ है या नहीं. Priests not only they do spiritual work for people, they were also doing social work to people. याजक जो है ना केवल आत्मिक काम प्रभु के लिए करते थे मगर लोगों के लिए सामाजिक काम भी वो किया करते थे. So we find that in Leviticus 13 and 14, how they should scrutinize, examine leprosy, how much they must declare, and how much they again take him back into the company when he is healed. लेवी की किताब उसका 13 अध्याय 14 अध्याय में हम इन सारी बातों को देखते हैं कि जो ऐसा कोढ़ी है उसको किस प्रकार याजक जो है उसको किस प्रकार वो ध्यान से परख कर उसको स्वीकारते थे. So anyway, now they could have said, Lord, we have already gone to the priest, he has scrutinized us, examined us, declared we are lepers, so that's why we are outside the camp. ऐसे वो प्रभु यीशु मसीह से कह सकते थे, हे प्रभु जी हम पहले ही याजक के पास गए हैं और उसने ये घोषित कर दिया कि हम कोढ़ी है, इस बात को पहले ही उन्होंने बता दिया है. But if we go now, what is the use? Again he will send us out. और हे प्रभु फिर अब तू दोबारा उनके पास हमको भेज रहा है तो हमको वो बाहर निकाल देगा, इसका क्या लाभ? They did not see all that. ऐसी सारी बातें उन्होंने नहीं की. Implicitly 10 of them obeyed. और बड़ी सरलता के साथ 10 के 10 जो कोढ़ी थे उन्होंने आज्ञा पालन किया. What are the words of Jesus Christ? प्रभु यीशु मसीह के क्या शब्द है? Go show thyself to the priest. और जाओ और याजकों को दिखाओ. And the same verse says, as they went, they were cleansed. What a wonderful thing. As they went, they were cleansed. और हम देखते हैं कि जब वो मार्ग पर थे वो शुद्ध हो गए. हाँ, मार्ग में जाते जाते शुद्ध हो गए. So the secret was obedience to the words of Jesus Christ implicitly. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रहस्यमय बात क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के शब्दों का सरल रूप से आज्ञा पालन उन्होंने किया है. And they were all cleansed, all 10 of them cleansed. 10 के 10 शुद्ध हो गए. My dear brothers and sisters, my dear brothers, are we obeying the words of Jesus Christ?
मेरे प्रिय भाइयों, क्या प्रभु यीशु मसीह के वचनों को हम पालन कर रहे हैं? Finally, Matthew's Gospel, अंत में मत्ती रचित सुसमाचार chapter 8. 8 अध्याय। A centurion servant is sick. अब यहाँ पर देखते हैं सूबेदार का एक दास जो है वो बीमार है। He came to Lord Jesus Christ with वो a प्रभु request, यीशु मसीह के पास आया है, beseeching him that he must be healed, his servant must be healed. और उसने विनती की कि उसका दास चंगा हो जाए। See verse 5. 5 वचन में पढ़ते हैं, Matthew's Gospel, chapter 8 and verse 5. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 5 वचन। And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion beseeching him, verse 6, saying, Lord, my servant lieth at home, sick of the palsy, grievously tormented. मत्ती उसका 8 अध्याय 5 और 6 वचन। जब कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसे पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। And Jesus said, I will come and heal. Personally, Jesus Christ said, I will come and heal him. I wanted to go there and heal him. और व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। What a great honor it would have been if Jesus Christ had gone to his home. ये उसके लिए कितनी सम्मान की बात होती थी कि अगर प्रभु यीशु मसीह उसको घर में जाके चंगा कर देते। It's very strange that man says no. मगर हम देखते हैं यहाँ से एक विचित्र सी बात कि वो व्यक्ति ना कहता है प्रभु को। So I am a man of authority. I am not worthy to have you under my roof. और वो कहता है, मैं एक अधिकार का एक मनुष्य हूँ, मगर तू मेरे छत के तले आए इसके मैं योग्य नहीं हूँ। I can tell one person to go, he will go. I can tell another person to come, he will come. और एक व्यक्ति को मैं जा कहता हूँ वो जाता है, और दूसरे को आ कहता हूँ आता है। But he says, speak the word only. Note that word, verse 8, last part. Speak the word only and my servant shall be healed. 8 वचन का आखिरी भाग, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। Oh, this man understood the power of the words of Jesus Christ. ओ प्रियो, इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के शब्दों के सामर्थ को जान लिया। And the Lord appreciated. He was amazed at the faith of this man. और प्रभु यीशु मसीह भी इस मनुष्य की बातों से वो भी विस्मित हो गए। He said, verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Verse 10, last part. और 10 वचन के आखिरी भाग में प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। A centurion, he was a Gentile. He was not a Jew. But yet he had faith in the words of Jesus Christ. सूबेदार जो है अन्य जातीय वो था, वो कोई यहूदी नहीं था, फिर भी प्रभु यीशु मसीह के बातों के ऊपर उसने विश्वास किया। Then finally the Lord says, verse 13, Jesus said unto the centurion, go thy way, and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the self same hour. 13 वचन, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। Jesus said, go thy way. प्रभु ने कहा, जा तू, As thou believed, it will be done unto you. और जा, और तू जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए होगा। And the word of God said, self same hour. The moment Jesus uttered those words, the servant was healed in that house. और प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। Implicit obedience to the words of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के बातों के प्रति सरल आज्ञा पालन। Number one, water was turned into wine. The glory of Jesus Christ was manifested in Cana of Galilee. सबसे पहले हम देखते हैं गलील के काना में जब पानी का दाखरस बन गया, प्रभु की महिमा वहां पर प्रकट हुई। Secondly, Simon obeyed the words of Jesus Christ, launched out of the deep, they enclosed multitude of fishes. He saw his own sinful life,
Later on, he forsook his fishing and then became the disciple of Jesus Christ. और दूसरा संदर्भ हम शिमोन पतरस के बारे में देखते हैं। सरल प्रभु के बातों का आज्ञा पालन उसने किया है। बहुत सारी मछली उसने पकड़ी है। उतना ही नहीं मगर अपने पाप में जीवन को उसने देखा है और प्रभु के पीछे सब कुछ छोड़कर प्रभु के सेवा में उसने अपने आप को सौंप दिया है। Thirdly, 10 lepers were healed. और तीसरा संदर्भ हम देखते हैं 10 कोढ़ी जो है वो चंगे हो गए। Simple prayer, simple faith, all the 10 lepers were healed. सरल विश्वास, सरल प्रार्थना, 10 के 10 कोढ़ी चंगे हो गए। Fourthly, चौथा संदर्भ, centurion says, I am not worthy to have you under my roof. और सूबेदार कहता है तू मेरे छत के नीचे आए, इसके योग्य मैं नहीं हूं। Speak one word only, my servant will be healed. और उसने कहा हे प्रभु तू केवल शब्द कहे और मेरा दास चंगा हो जाएगा। The Lord was amazed at his faith. और प्रभु ने उसके विश्वास को देखकर प्रभु आश्चर्यचकित हुआ है। And the Lord said, go thy way, thy servant will be healed. और उसने कहा कि जा, कि जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही होगा और तेरा दास चंगा हो जाएगा। Self same hour, the servant was healed. उसी घड़ी उसका दास चंगा हो गया। My dear brothers, let us preserve God's word in our heart more and walk according, believing the word of God. मेरे प्रिय भाइयों, हम प्रभु का वचन हमारे हृदय में हम उसकी रक्षा करें। Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly. प्रभु का वचन आपके हृदय में बहुतायत से वास करे। If you are poor in God's word, we will be poor in faith. If you are poor in faith, we will be weak spiritually. If you are weak spiritually, we will come short of God's expectation and God's glory in our life. अगर हम प्रभु के वचन में कम पाए जाते हैं, हम विश्वास में कम पाए जाएंगे। विश्वास में कम पाए जाते हैं, आत्मिक जीवन हमारा हल्का होगा और प्रभु की जो संकल्प हमारे लिए है उसमें हम कम पाए जाएंगे। So let us fill ourselves with the word of God. तो आइए हम अपने आप को प्रभु के वचन से भरें। What is the primary responsibility of a preacher or a teacher or a script elder? Filled with the word of God. Preach the word of God and pray. Preaching and prayer must go together. प्रियो, जो प्रभु के दास है, प्रचारक भाई है, जिम्मेदार भाई है, जो कोई सेवा करने वाले हैं, उनकी प्राथमिक जो आवश्यकता क्या है, अपने आप को प्रभु के वचन से भरे, प्रभु का वचन दे और प्रार्थना करें। That we leaving these things, we spend our time, energy on many other things. We do much business. दूसरा बिजनेस बहुत करते। दूसरा काम हम बहुत ज्यादा करते हैं और ये जो काम करना चाहते हैं वो कम करते हैं। Let us ask the Lord, Lord, increase our faith as the apostle prayed. Luke 17 verse 5. आइए, जैसे प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय 5 वचन में प्रेरितों ने प्रार्थना की, हे प्रभु हमारे विश्वास को तू बढ़ा। 1 Samuel 3:10, as Samuel said, speak Lord for thy servant. Let us say it this morning, speak Lord, thy servant is hearing. आइए, पहला शमूएल उसका 3 अध्याय 10 वचन के अनुसार शमूएल के समान हम प्रभु से कहे, बोल यहोवा तेरा दास सुनता है। Matthew 17:5, this is my beloved son, in whom I am well pleased. Hear ye him. So let us hear him. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 5 वचन में, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी तुम सुनो। आइए उसकी हम सुने। Why? Some of us spend time in prayer, sometimes pray in God's word. Why our lives are not fruitful? Well, while my life is not fruitful. Why we don't see the power of God in our life? और जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामर्थ को हम हमारे जीवन से प्रकट क्यों नहीं कर पा रहे?
I am closing with this passage. ये शास्त्र भाग पढ़कर मैं बंद करता हूँ। James chapter 1 याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय from verse 19. 19 वचन से Up to verse 25. 25 वचन तक। I won't have time to explain everything. और इसको मैं सब इन वचनों को मैं स्पष्ट रूप से आपको नहीं बता सकता हूँ। But few thoughts and I close. कुछ विचार और फिर अंत करते हैं। 19 to 25 responsibly. और हम 19 वचन से लेकर 25 वचन तक बारी बारी से पढ़ते हैं। Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। 21. Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, receive with meekness the engrafted word is able to save your souls. परंतु वचन पर चलने वालों बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। For if any be a hearer of the word, not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। But whoso looketh into the perfect law of liberty, continueth therein, being a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. So, what we should do? We must be slow to speak and swift to hear. तो हमें कैसा होना है? सुनने के लिए तत्पर और बोलने के लिए धीर, क्रोध में धीमा होना है। Many times we are quick in speaking. बहुत से बार हम बोलने में बड़े तत्पर रहते हैं। सबको हटा के बोलने को बोलते कहेंगे। सबको हटा के बोलते हैं हम। Fight for it, fight for a right. It's my right, you will say. My right, I will express my right. हमारे अधिकार के लिए हम झगड़ते रहते हैं। Beloved, let us not do that. प्रियो, आइए ऐसा हम ना करें। Let us be slow to speak. हम प्रियो बोलने के लिए धीमा। Swift to hear. Swift to hear what the सुनने के लिए- Lord is saying. The Lord is saying. What other matured brethren, elderly brethren, or experienced, giving counsel. Let us hear. आइए हम सुनने में तत्पर प्रभु की वाणी, या जो बड़े भाई लोग हैं, प्राचीन भाई हैं, उम्र से हमसे बड़े, उनसे हम सुने। And also slow to wrath. और क्रोध में धीमा। And result he says, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. और हम देखते हैं क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। एक के ऊपर ज्यादा गुस्सा मत करो भाई। In the ministry, many of us, lot of wrath, lot of anger. हम देखते हैं सेवा में कई बार ऐसे क्रोध को हम प्रियो प्रकट करते हैं। Of course, we should not tolerate sin, condemn sin, should not compromise sin, but everything applied graciously. पाप के साथ हम समझौता नहीं कर सकते या उसको लापरवाही से नहीं देख सकते, मगर प्रियो उन बातों को हमें बड़े प्रेम के साथ हमें उसको हैंडल करना चाहिए। Then lay apart every filthiness, superfluity of naughtiness. और सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके। If we don't lay apart filthiness in our life, superfluity of naughtiness, we cannot receive the engrafted word of God with meekness. हमारे जीवन में सारी मलिनता और वैर भाव को हम दूर नहीं कर सकते, तब प्रभु के वचन को हमारे हृदय में नहीं ग्रहण कर सकते। Vairabhav, both were these days, there's a lot of Vairabhav, lot of hatred, lot of jealousy among people. और वर्तमान दिनों में हम देखते हैं ये वैर भाव है, ये बहुत ही अधिक मात्रा में हम देखते हैं। It says we must lay it apart. Then only the word of God will be received, it will germinate, it will flourish, it will blossom and bring forth fruit. कहा गया है उसको हमें दूर करना है, उसके बाद
जो हम वचन ग्रहण करते हैं वो हमारे हृदय में बोया जाएगा और वो अधिक फलवंत हो सकता है and save your souls. और प्राणों का उद्धार हो सकता है And not just simply hearer of the word of God, but the doers of the word of God. और ना केवल वचन के सुनने वाले मगर उसके अनुसार चलने वाले If you are only hearers, we are only looking our face in a mirror, forget what manner of persons we are. और हम केवल अपने आप को दर्पण में देखते हैं और किस प्रकार के लोग हैं हम उसको भूल जाते हैं Word of God is like a darpan, shows our real inward condition. और प्रभु का वचन जो है दर्पण के समान है हमारी वास्तविक अवस्था को वो प्रकट करता है Wherever we have to rectify, wherever we have to wash, we have to correct ourselves, we have to correct ourselves. जहाँ कहीं हमको सुधार लाना है और धुल जाना चाहिए उसमें बदलाव आना ही चाहिए So beloved, remember the word of God. तो प्रियो प्रभु के वचन को याद रखें Whatsoever he saith unto you, do it. जो कुछ वो कहता है आपसे उसे करें We have toiled all the night, nevertheless, I will lay down the net. हे प्रभु सारी रात हमने प्रयास किए तो भी तेरे कहने के ऊपर मैं जाल डाल देता हूँ Go, show yourselves unto the priests. जाओ और याजकों को दिखाओ Lord, speak one word only, my servant will be healed. स्वामी एक शब्द आप बोलो मेरा दास चंगा हो जाएगा Go, thy servant shall be healed. जा और तेरा दास चंगा हो गया Words of Jesus Christ have creative power. प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में निर्मिति का सामर्थ्य है Let us believe it. उसके ऊपर हम विश्वास Let us obey it. उसका क्या पालन करें Let us preach it. उसको हम घोषित करें And let us be blessed by God. आइए प्रभु के द्वारा हम आशीष पाए Wherever we erred and failed, let us confess, come back to God. The true repentance, brokenness, and contrite spirit. आइए जहाँ कहीं चूक गए हैं भग्न टूटे हृदय के साथ हम प्रभु से क्षमा मांगे Let us lay apart all filthiness and आइए superfluity of naughtiness. मलिनता और वैर भाव को हम दूर करें Receive the engrafted word of God with meekness. और बड़ी नम्रता के साथ प्रभु के वचन को हम ग्रहण करें And be blessed by God. आइए प्रभु के द्वारा आशीष पाइए Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं Heavenly Father, with much Recording limitation, stopped. unworthy servant as I am, full of limitations, ministered thy word to our fellow brothers, full-time servants, elders, deacons, helpers, ministering brethren, through the Zoom medium. Bless thy word, water thy word. What we preach, what we translate, what we hear may become our daily experience and enjoyment. Wherever I fail, we fail, Lord, forgive. Cleanse us from every filthiness, every naughtiness, and superfluity naughtiness. And help us to receive thy word, engrafted word, with all meekness, and be fruitful, and be blessed by it. Increase my faith, increase our faith in thy word. Lord, like Samuel, I may be able to say, speak, Lord, thy servant heareth. Hear our humble prayer as we ask this prayer with thanksgiving in the name of our Lord and our Savior Jesus Christ. Amen. Amen. आमीन